हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं मनीष सर आप सभी का स्टडी एग्ज़ाम सेंटर चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास नाइन्थ में दिया हुआ है। भूगोल में पहला चैप्टर भारत की स्थिति एवं उसका विस्तार, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और यह केवल नाइन्थ का ही नहीं होगा, बल्कि आप सभी लोग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं उनके लिए भी ये सब चीज़ें बहुत ही कामगार होंगी, क्योंकि ये केवल नाइन्थ का ही सब्जेक्ट नहीं है। ये आप लोग को नाइन्थ के अलावा आप 12th पास कर लेंगे तो उसके बाद भी आप लोग को जब तैयारी करेंगे तो उसमें भी इस लेसन से क्वेश्चंस आते हैं। और प्रत्येक एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं इस भारत की स्थिति एवं विस्तार से। आज इसी के बारे में हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे कि आखिर भारत की स्थिति जो है, भारत की निर्माण कैसे हुआ है, यानी भारत कहाँ से कैसे बना है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक, उसके बाद तो भारत की स्थिति के बारे में, क्योंकि भारत में तो भारत की स्थिति के बारे में, उसके विस्तार के बारे में देखेंगे क्या है, कैसे है, किस प्रकार से, कैसे पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगाता है, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, किस प्रकार की इसकी स्थिति है, ये सभी चीज़ें हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग आज अपना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। भारत की स्थिति एवं उसका विस्तार। ठीक, भारत की स्थिति एवं उसका विस्तार। देखिए, भारत, बात की जाए कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कि भारत की आखिर आज को जो भारत देखते हैं आखिर वह था कैसा या कहाँ से बना है, किस प्रकार से बना है, इसके कुछ इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो इसके पहले हम देखेंगे कि यह जो आप लोग को दिखाई दे रहा है पृथ्वी, यह पृथ्वी का मानचित्र है। यह पूरी पृथ्वी का मानचित्र है, संपूर्ण पृथ्वी का मानचित्र है, जो करोड़ों अरबों साल पहले आज हम लोग जितने भी महाद्वीप देखते हैं, जितने भी हम सातों के सात महाद्वीप देखते हैं या महासागर देखते हैं, वे सभी केवल कभी एक जगह पे हुआ करते थे। ठीक, ये सभी जितने भी हम सात बड़े बड़े भूखंड देखते हैं, ये सभी एक समय था कि सभी एक जगह पर स्थित थे। जब सारी भूमियाँ एक जगह स्थित थी, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी है और पृथ्वी में जब सारी भूमियाँ एक जगह इकट्ठा थी, तो उन सभी भूमियों को हमने कहा था पेंजिया। उसका नाम दिया था हमने पेंजिया। ठीक, उसका नाम हमने दिया था पेंजिया। जबकि जो जल का भाग था, सारा जो जल इकट्ठा था, आज हम जितने भी महासागर देखते हैं वे सभी कभी एक जगह पे हुआ करते थे, जिसको हम कहते थे पैंथालासा सागर। उसका नाम था पैंथालासा सागर, उसको हम लोग पैंथालासा सागर कहा जाता। ये सभी जल के जो भूखंड देखते हैं हम लोग, जितने भी जल जो महासागर हम लोग देखते हैं वे सभी कभी एक जगह पे हुआ करते थे, जिसे हम लोग पैंथालासा महासागर या सागर कहते थे। ठीक, जबकि सारी जो भूमियाँ थी, सारी भूमियाँ जब एक जगह इकट्ठा थी तो उसे हम लोग पेंजिया कहते थे। इसी पेंजिया का विभाजन हो गया दो भागों में। शुरुआती में क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें आंतरिक बलों ने इसको क्या किया, धीरे धीरे इसको तोड़ना शुरू कर दिया। तो जब टूटा था तो दो भागों में टूटा, धीरे धीरे ये टूटना शुरू हुआ तो दो भागों में टूटा, जिसमें से हम लोग देखेंगे इधर दो भागों में टूटना शुरू हुआ। इधर
दो भागों में इसको करता हूँ, ठीक। ऊपर का भाग जो कहलाया, ऊपर का भाग कहा है लारेशिया, ऊपर के भाग को हमने कहा था लारेशिया, लारेशिया। जबकि जबकि नीचे वाले भाग को, जिसमें नीचे वाले भाग को हमने कहा था गोंडवाना, गोंडवाना, गोंडवाना कहा था। नीचे वाले भाग को हमने गोंडवाना कहा था जब ये दो भागों में टूटा था। तो उत्तर के भाग को हमने कहा था लारेशिया, जो कि उत्तर में था, और गोंडवाना यह दक्षिण में था, दक्षिण में था। तो दक्षिण के भाग को हमने गोंडवाना कहा था और उत्तर के भाग को हमने लारेशिया कहा था। धीरे धीरे ये भी क्या हुआ कि कई भागों में टूटा। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक टूटा था साउथ अमेरिका में, फिर अफ्रीका में, फिर देखते हैं कि इंडिया इसी का भाग था, फिर देखते हैं अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब किससे थे? गोंडवाना लैंड के भाग हैं। जबकि आप लोग उत्तर देखेंगे, उत्तर में तो यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका, ये लॉरेशिया से टूटकर बने थे। यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका ये जो है लॉरेशिया से टूटकर बने थे। और बाकी के सभी महाद्वीप देखिए, इसमें दक्षिणी अमेरिका शामिल है, अफ्रीका शामिल है, इंडिया का भी कुछ भाग जो हम लोग देखते हैं कि इंडिया के साउदर्न जो पार्ट का हिस्सा है, जिसे हम लोग गोंडवाना लैंड का भाग कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया यहाँ से टूटकर और ये जाकर मिल गया इसी लॉरेशिया के भाग में, ठीक। तो भारत जो है, भारत की जो मुख्य हिस्सा है वह किसका भाग है? तो वह जानेंगे हम क्या का, वह जो मुख्य हिस्सा जो नीचे का जो साउथ का पार्ट है, प्रायद्वीपीय पठार जिसे हम लोग कहते हैं, वह भाग कहाँ का है? गोंडवाना लैंड का भाग है। यहाँ से ये टूटकर जाके यहाँ चला आया, ठीक। बात करेंगे अगला, तो हम लोग देखेंगे कि लारेशिया में 2 महाद्वीप बने और गोंडवाना लैंड में बाकी के सारे महाद्वीप इसमें बने थे, ठीक। हालांकि हम लोग देखेंगे कि लॉरेशिया में यूरोप भी आएगा, लॉरेशिया में यूरोप, एशिया और इसी में एक और आएगा नॉर्थ अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका। लेकिन गोंडवाना लैंड में देखेंगे तो गोंडवाना लैंड में आपका आएगा दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद से आएगा इसी में आपको आएगा अफ्रीका, इसके बाद आएगा अफ्रीका के बाद हम देखेंगे अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया के बाद इसी में अंटार्कटिका और इसी में एक और आ गया आपका इंडिया। तो पहला क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि इंडिया किसका भाग है? इंडिया जब पेंजिया महाद्वीप टूटा तो किस चीज का भाग है? तो हम बताते हैं कि इंडिया क्या है, इंडिया का जो मुख्य भूमि है वह गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक। सबसे पहले हमने बताया क्या क्या कि सबसे पहले जब सारी भूमियां एक जगह इकट्ठी थी, सारी भूमियां एक जगह इकट्ठी थी, तो उसे हमने कहा था पेंजिया। क्या कहा था? पेंजिया। और सारा जो जल का भाग था सब एक जगह इकट्ठा था, उसे हमने कहा था पैंथालासा सागर कहा था, उसे हमने कहा था पैंथालासा सागर। जैसे कुछ समय बाद धीरे धीरे इनमें क्या हुआ, आंतरिक बलों के कारण धीरे धीरे यह पेंजिया कई भागों में टूटना शुरू हुआ। तो जब टूटा तो सबसे पहले 2 भागों में टूटा। 2 भागों में कौन कौन से भागों में टूटा? तो एक भाग टूटा है लॉरेशिया में और दूसरा भाग टूटा है गोंडवाना लैंड में। उत्तर के भाग को हमने कहा था लॉरेशिया और दक्षिण के भाग को हमने कहा था गोंडवाना लैंड। इसके बाद देखेंगे कि लॉरेशिया में 3 महाद्वीप बने, यूरोप बना, एशिया बना और उत्तरी अमेरिका बना। जबकि गोंडवाना लैंड में देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका बना, अफ्रीका बना, ऑस्ट्रेलिया बना, अंटार्कटिका बना और इंडिया भी इसी का हिस्सा है, ठीक। और यही इंडिया धीरे धीरे क्या हुआ, तो यही इंडिया धीरे धीरे इन महाद्वीपों पर तैरता हुआ, जो सागर हम लोग देखते हैं उसी पर तैरता हुआ आ जाता है इस एशिया में, ठीक। और एशिया में टकराता है तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एशिया में भारत का जो उत्तरी हिस्सा है
वहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ है। क्योंकि ये सभी चीज़ें एक प्लेटों से मिलकर बनी हैं और ये प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो प्लेटों के टकराने से एक प्लेट अंदर जाती है और एक प्लेट उठ जाती है। तो उठती भाग को क्या, जब प्लेटें टकराती हैं तो इनमें वलय पड़ जाता है। वलय मतलब ऐसी ऐसी आकृतियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, ऐसी ऐसी आकृतियाँ बननी होती शुरू हो जाती हैं। तो हमारे भारत के उत्तर में देखें कि हिमालय का निर्माण हुआ है इसी के कारण। क्यों? क्योंकि जब भारत का जो इंडिया का जो मुख्य हिस्सा है वह जब लॉरेशिया से टकराया तो वहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। ठीक, और आज भी क्या है, वह हिमालय पर्वत बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि प्लेटें क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं, और ये सभी प्लेटें आपस में गति करती हैं। कभी इनमें दो तरह की गतियाँ होती है, ये तीन तरह की कह सकते हैं, मुख्यतः दो ही तरह, लेकिन तीन तरह की गतियाँ भी होती हैं। एक प्लेट होती है कि दोनों प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हिमालय जैसी आकृतियों का निर्माण होता है। जबकि जब दो प्लेटें क्या होती है कि दूर जाती हैं, अपसरण की गति होती है, तो वहाँ पर क्या क्या होता है, ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण वहाँ पर भी जब वो ज्वालामुखी क्रियाएं जो होती हैं, जो उनसे निकलने वाला मैग्मा है धीरे धीरे ठंडा होता है, तो वहाँ पर भी उसी प्रकार के पर्वतों का निर्माण हो जाता है। फिर और एक प्लेट होता है कि समांतर गति करती हैं। जब प्लेटें समांतर गति करती हैं तो होता यह है कि वहाँ पे कभी कभी धंसान का भी क्षेत्र देखने को मिलता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आगे ये हम लोग जो देख रहे हैं, ये सारे महाद्वीप है ना जो आज हम लोग देख रहे हैं, इसमें यूरोप भी है। मैं सबका नाम लिख देता हूँ, इन सभी का मैं नाम लिख देता हूँ। जैसे ये है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और इसे कहा गया है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, ये है अफ्रीका। अफ्रीका के नीचे ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, यहाँ पे दो महाद्वीप है, एक मिलेगा आप लोग को यूरोप और एक मिलेगा एशिया। एशिया, इसके बाद यहाँ मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक। ये सारे के सारे महाद्वीप किससे हुए हैं, जब पेंजिया टूटा दो भागों में, लॉरेशिया और गोंडवाना में। तो देखेंगे, हम बताए हैं अभी पीछे आप लोग को बताए हैं कि जब वो दो भागों में लॉरेशिया और गोंडवाना में टूटा तो उसके बाद से फिर उसमें क्या हुआ, टूटना शुरू हुआ। तब क्या बने थे, तब दक्षिणी अमेरिका बना, उत्तरी अमेरिका बना, अंटार्कटिका बना, अफ्रीका बना, एशिया बना और लॉरेशिया बना। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया भी बना। आज भी ये क्या हुआ है, महाद्वीपों में क्या हो रहा है, धीरे धीरे गति हो रही है। और धीरे धीरे गति हुई, आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक और हिस्सा क्या हुआ, यहाँ पे टूटा हुआ है, ठीक। यह अभी कैसे टूटा हुआ, तो इसी इनमें आंतरिक बलों की गति के कारण, यानी अंतर्जात बलों के कारण इनमें क्या हुआ है कि इनमें टूटना, ये भी क्या हो रहा है, आज भी टूट रहे हैं। और ऐसे करके क्या होता है, ये महाद्वीप धीरे धीरे टूट कर विस्थापित हो रहे हैं, ठीक। तो ये 7 के 7 महाद्वीप आप लोग को हैं। बाकी के सभी महासागर, क्योंकि पंजिया जो पैंथालासा सागर था वह भी कई भागों में आज के समय में क्या हुआ, टूट गया। जैसे आप जानते हैं कि सबसे बड़ा में टूटा है, इधर का होता है प्रशांत महासागर, इधर है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक। इधर होता है प्रशांत महासागर, और इसके बीच जो महासागर है उसे हम लोग कहते हैं अटलांटिक महासागर। क्या कहते हैं, अटलांटिक। अटलांटिक महासागर, ठीक। इसके बाद यहां पर मिलेगा आप लोग को दक्षिणी महासागर, या इसे ही हम लोग कहते हैं अंध महासागर।
इसे क्या कहते हैं, अंध महासागर। इसके बाद से यहाँ पर एक और महासागर मिलेगा आप लोग को, आर्कटिक। आर्कटिक महासागर। और इसके बाद यहाँ पर एक और महाद्वीप मिलेगा, यहाँ पे बनेगा हिंद महासागर। और यहाँ पर फिर प्रशांत। प्रशांत महासागर दो जगह दिखे हैं। इसका मतलब यह है कि प्रशांत महासागर दो जगह क्यों लिखा गया है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, और जब पृथ्वी गोल है और पृथ्वी जब गोल है तो इसको दिखाया गया है, जब इसको, अच्छा पृथ्वी गोल है, जैसे मान लीजिए कि कोई गोला है ऐसे, जब इसको दो भागों में काटेंगे तो एक भाग, ये एक भाग हो जाएगा, एक भाग, ऐसे ही अभी है ना। यह जो देख रहे हैं आप लोग, यह इसको फैलाया गया है, पृथ्वी गोल है उसको क्या गया, फैलाया गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसको दिखाया गया है। तो ये जो महासागर है प्रशांत महासागर, यह विश्व का ये सबसे बड़ा महासागर है। जब विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, इस वजह से क्या हुआ है, यह बड़ा है, इसको दो भागों में दिखाया गया है, एक इधर भाग दिखाएगा और इधर एक इधर भाग। यह उसके बाद से एक महासागर है अटलांटिक महासागर, नीचे दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। कभी कभी पूछता है कि वह कौन सा महासागर है या ऐसा कौन सा महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर यानी हिंद महासागर, हिंदुस्तान के नाम पर उसका नाम पड़ा है, तो उस महासागर का नाम है हिंद महासागर, ठीक। तो ये सब क्या हो गए, ये सब टूटे थे किससे, तो पेंजिया से भूखंड टूटे हैं, पेंजिया से भूखंड बने हैं, और पैंथालासा से पांच महासागर, और इससे सात महाद्वीप, सात महाद्वीप बने हैं, ठीक, सात महाद्वीप बने हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसके बाद आगे देखते हैं। ये सही, ये सात के सात महाद्वीप है और पांच महासागर हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप आपको बता दिया जाए यहीं पे, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, उसके बाद से छोटा, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एशिया के बाद हम लोग जानते हैं एशिया, एशिया के बाद आता है अफ्रीका। अगर क्रम कहा जाए तो एशिया के बाद एक नंबर, एशिया एक नंबर, एशिया जो है, एशिया हो जाएगा आपका एक नंबर। एशिया एक नंबर, दो नंबर अफ्रीका, ठीक, तीन नंबर उत्तरी अमेरिका, चार नंबर दक्षिणी अमेरिका, पांच नंबर अंटार्कटिका, छह नंबर यूरोप, छह नंबर यूरोप, और सात नंबर ऑस्ट्रेलिया। ये इनका क्या है, ये बड़े से छोटे का क्रम है, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, एशिया के बाद से हो जाएगा आप लोग का अफ्रीका, उसके बाद से दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, बड़े से लेकर छोटे का क्रम है। वहीं महासागरों की बात की जाए तो सबसे बड़ा महासागर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा महासागर दक्षिणी महासागर, छोटा, ठीक है, दक्षिणी महासागर, ठीक है। तो पृथ्वी पर यह ध्यान देने वाली बात यह है
हाँ हेलो हेलो। अब तो बिना मैं आवाज़ के कैसे हो वो। तो बंद कर दे क्या कर ली। हाँ क्या कर ली क्या कर ली। रात तक फिर बंद हो गया तो फिर मेहनत कुल डाउन हो जाए। चलो फिर कर यूज कर ली। चलो कौन दिक्कत नहीं। मैं कहे जब वैसे बात क्या कर ली मेहनतियों मैं डाने चले थे।